बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर वक्त अमेंडमेंट बिल हम सबमिट करे हैं। मैं ऑल इंडिया मंजलिस इन्क़िलाब मिल्लत का नेशनल जनरल सेक्रेटरी हूँ। आज हिंदुस्तान के हालात मुसलमानों के चंद गद्दारों की वजह से जो बीजेपी में शामिल होकर वक्त अमेंडमेंट बिल को साथ दे रहे हैं, मैं उन गद्दारों से कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के अंदर पूरे वक्फ बोर्ड के जायदादों को तबाह कर दिया और आज वक्फ अमेंडमेंट बिल का साथ दे रहे हैं। मैं सरकार से अपील करना चाहता हूं और रेवंत रेड्डी से भी ये कहना चाहता हूं, तेलंगाना के अंदर जाहिद अली के पास 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी 6 एकड़ 10 गुंठे है। मैं ये बोलना चाहता हूं, हाईकोर्ट का जब आर्डर भी आने के बाद ये सरकार कुछ नहीं कर रही है क्योंकि उनका बेटा एक MLC है। मैं रेवंत रेड्डी से अपील करना चाहता हूँ, रेवंत रेड्डी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, वो 6 एकड़ 10 गुंठे हाईकोर्ट का जो आर्डर आया है वो ज़मीन को फौरी वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए। और CO से भी मैं अपील करता हूँ, हम CO को भी कापी दिए, CO से बात हो गई, अगर 15 दिन के अंदर अगर वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी को हलचल करेंगे तो CO के ऊपर भी कंटम का केस डालेंगे हम। यह बात तय है, याद रखो, वक्फ की ज़मीनों के लिए बख्शने वाले नहीं हैं। CO इस बात का भरम नहीं रहना हमारे से, क्यों कि इतने सालों से तुम्हारे पास 14 से 15 वकील वक्फ बोर्ड के अंदर है, मगर आज तक एक भी केस नहीं जीते, एक भी केस। अभी अब्बास को लीगल वकील बनाए वक्फ बोर्ड का, 600-700 करोड़ की प्रॉपर्टी हाईकोर्ट से आर्डर लाए। अल्लाह वो जज को हाईकोर्ट के अच्छा रखे जो सच्चाई का आर्डर दिया, मगर आज वो जाहिद अली की प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड एक्वायर नहीं करेंगी तो 15 दिन के बाद हम ये CO के ऊपर कंटम केस डालेंगे। CO साहब से कहना चाहता हूँ, हमें गलतफहमी में नहीं रहना। आपका इतना अच्छा वकील, लीगल वकील वक्फ बोर्ड का क्यों बना? इसको 700 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी लाया केस जीत के, जो तुम्हारे वक्फ बोर्ड का आज तक एक वकील भी नहीं जीता। तुम्हें खुश होना चाहिए, वो प्रॉपर्टी देना चाहिए, और तुम लोग माल प्रगति के अंदर चक्कर में लगे। शर्म आनी चाहिए, तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए। एक केस भी जीते तुम लोग वक्फ बोर्ड के, जीते, शर्म आना तुम लोगों को। वक्फ बोर्ड की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन खा रहे, हराम कमा रहे, हराम खा रहे हैं, तुम्हारी औलाद भी हराम है। खबर का डर नहीं है तुम्हें, अल्लाह का डर नहीं है। नाम से मुसलमान है तुम लोग, हाँ, नाम बदल लो, इल्ला मल्ला या पोचा रख लो, तुम समझ रहे, जो अल्लाह का डर नहीं है तुम लोगों को। वक्फ बोर्ड के लिए लड़िए और हमारे लिए दुआ करिए कि सुप्रीम कोर्ट में हम जो है सो वक्फ अमेंडमेंट बिल को सस्पेंड करा के सेट असाइड करेंगे इंशाल्लाह। खुदा हाफिज़। और कई ऐसे मुतवली से दरगाहों के जो वहाँ के जो दफन हो रहे हैं वहाँ के, बोलिए आप, बोलिए। ख़ास तौर से चिश्ती चमन के मुतवल्ली साहब पैसे देना या फिर जो है सो खबरान डिसमेंडल करना चाहते हैं, और 2 साल से जो है सो आपके वक्फ बोर्ड में फिर रहे, ना चेयरमैन साहब साबिक़ा करे कुछ, ना जो है सो आपके CEO साहब करे, ना ख्वाजा मोइनुद्दीन करे, ना जो है सो आपके समीउद्दीन करे। अब पलट के फिर आया हो तो वही हालत है उनकी, खबरों को बेच रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, और ऊपर से गाड़ियों में रुआबों से फिर रहे कर रहे हैं। कब्रिस्तान की रसीद दे रहे, कब्रिस्तान की रसीद लेने के बावजूद भी जो है सो, पैसे देने के बावजूद भी पैसे दे रहे, फिर पैसे दियो बोल रहे हैं, नहीं तो जो है सो डिसमेंडल करते वो, खबर तोड़ देते बोल रहे हैं। हाँ, फिर कौसा मंडल है, मंडल कौसा है, कई खबरों को रस्ते बंद करके रखती है, कई खबरों को जो है सो वो करती है। मंडल का नाम बोलिए। मैं जो है सो बनी हाशिम हूँ, इसीलिए आप लोगों को सब बोल रहा हूँ। दूसरे अपने अपने आबा अजदा के खबरों को संभालिए और अपनी अपनी बुजुर्गों को संभालिए। बहरहाल विलेज और मंडल का नाम बोलिए, विलेज और मंडल। मंगलहाट चिश्ती चमन। कई ऐसे दरगाहें हैं जहाँ पे इंक्रोचर्स उसका रास्ता बंद करके रखे हुए हैं। 4 साल से वक्फ इंस्पेक्टर्स की रिपोर्ट देने के बावजूद भी लेट द एंट्रेंस टू बी ओपन। 4 साल से इसकी वक्फ बोर्ड के पीछे फिरते नीचे ऊपर नीचे फरते हुए कि दरवाज़ा, in their report it is written that the encroacher has closed the entrance leading to दरगाह। अरे भाई, एंट्रेंस खोलने के लिए आपको परमिशन दियो बोले तो परमिशन देने के लिए 4 साल 5 साल कर दिए। दरगाह को छीन दिया गया, छीन के उसके ऊपर अपार्टमेंट बनाने की साजिश कर दी गई, हर चीज़ के ऊपर। फिर उसके बाद उनको लेके आए वक्फ बोर्ड वालों को, वक्फ बोर्ड का इंस्पेक्शन हुआ, टास्क फोर्स का इंस्पेक्शन हुआ। अरे दरवाज़ा खोलो, दरगाह के अंदर जाने का इंटरेस्ट नहीं है, इंक्रोचर बंद कर दिया। पेशाबा कर रहे, मूत रहे, पैखाना कर रहे, बेद भी कर रहे, शराबा पी रहे। अरे किसके लिए बंद करे? खोलो, दरवाज़ा खोलने का परमिशन दियो, हम खोल लेते, लेकिन इजाज़त नहीं है। ठीक है, तो
कई ऐसे मस्जिद है। हम एक रिसेंटली एक मस्जिद का नाम बोलता, मस्जिद है घासी मियाँ खिलवत के अंदर इलीगल इंक्रोचर्स रास्ता बंद कर दिए दरगाह का जाने का। क्या क्यों बंद करके रखे दरगाह का? ज़ियारत क्यों नहीं करने दे रहे? ज़ायरीन को आने जाने का रास्ता क्यों नहीं दे रहे? तुम क्या है ये जुल्म? क्या है ये? कब तक खामोश बैठेंगे वक्फ बोर्ड वाले? ये कब तक खामोश बैठेंगे? ये सामने आ जरा सबको